दोस्तों, आज की फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। साल 1981 में रूस का एक पैसेंजर प्लेन मिलिट्री प्लेन से टकराकर क्रैश हो गया था। इस हादसे में 37 लोग मारे गए, मगर एक इंसान जिंदा बचा। प्लेन एक जंगल में क्रैश हुआ था। 20 साल की लरीसा अपने पति के साथ इस प्लेन में थी, जहां किसी तरह वह बची रही और खुद को जिंदा रखा। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है साल 1991 में रूस के एक एयरपोर्ट से। हम लरीसा नाम की एक लड़की और उसके पति व्लादिमीर को देखते हैं। वे अपने हनीमून के लिए एक दूसरे शहर जा रहे थे। हालांकि दोनों की उम्र कम थी, मगर वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी कर चुके थे। खैर, वे प्लेन में बैठ गए। इन दोनों शहरों के बीच में एक जंगल था और प्लेन वहीं क्रैश हो गया। कारण था मिलिट्री प्लेन का टकराना। इस पैसेंजर प्लेन के 2 टुकड़े हो गए। क्रैश लैंडिंग को बहुत सटीक तरीके से दिखाया गया है। लरीसा और बाकी पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ, यह बाद में हम जानेंगे। अब कहानी थोड़ा पीछे जाती है। लरीसा मॉस्को की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई थी। अपने फाइनल एग्जाम में वह फेल हो गई, जिससे वह बहुत दुखी रहने लगी। इसी समय लरीसा और व्लादिमीर की मुलाकात हुई थी। दोनों एक बिल्डिंग की छत पर जाया करते थे, जहाँ वे अक्सर मिला करते थे। लरीसा इतनी उदास थी कि उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं बचा। उसने व्लादिमीर को सिगरेट लेने भेजा था, मगर वह समय पर वहां आ गया और उसे रोक लिया। उसने लरीसा को समझाया कि उसे निराश नहीं होना चाहिए। यह जिंदगी है और असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है। बाद में व्लादिमीर उसे घर छोड़ देता है। लरीसा ने अपने माता पिता को बताया कि वह डिग्री नहीं ले सकी, मगर उसकी माँ उसे हिम्मत देती है और कहती है कि हम सभी से गलतियाँ होती हैं, मगर जिंदगी में अच्छा समय भी आता है। लरीसा के माता पिता ज्यादा अमीर नहीं थे, मगर व्लादिमीर के घर वाले थोड़े अमीर थे। वे इस रिश्ते से खुश नहीं थे। जब व्लादिमीर ने अपने माता पिता को बताया कि वह लरीसा से शादी करने वाला है, तो उसकी माँ ने साफ मना कर दिया। उसकी माँ ने उसे धमकी दी कि अगर उसने यह शादी की तो उससे जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा और उसे अपनी दी हुई गाड़ी भी वापस करनी होगी। मगर व्लादिमीर को लरीसा से इतना प्यार था कि उसने सब कुछ छोड़ दिया। उसने यह बात लरीसा को बताई और कुछ दिन बाद दोनों ने शादी कर ली। सब कुछ ठीक चल रहा था। उन्होंने अपने लिए घर ले लिया और जरूरत का सारा सामान भी खरीद लिया। एक दिन लरीसा का परिवार उनसे मिलने आया। लरीसा के पिता ने पूछा कि वे हनीमून के लिए कहाँ जाने वाले हैं। व्लादिमीर ने कहा कि वे वाइल्ड कैंपिंग करने जाएंगे। यह सुनकर लरीसा के पिता ज्यादा खुश नहीं थे। अब शादी के 1 साल बाद लरीसा और व्लादिमीर अपने हनीमून पर जाने वाले थे और यह वही दिन था जब उनका प्लेन क्रैश होने वाला था। लरीसा इस प्लेन क्रैश में बच गई थी। वह होश में नहीं थी। एक बुरे सपने के साथ वह होश में आई। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि वह 5000 फीट की ऊंचाई से गिरी और फिर भी जिंदा थी, लेकिन उसके पैर में लोहे की एक रॉड घुस गई थी। अपनी हालत देखकर लरीसा को सांस नहीं आ रही थी, मगर उसने हिम्मत करके अपने पैर से वह रॉड निकाल ली। फिर अपनी ड्रेस फाड़कर अपने जख्मी पैर पर बांध लिया ताकि खून बहना बंद हो जाए। मगर बहुत ज्यादा तकलीफ की वजह से वह दोबारा बेहोश हो गई। बीच बीच में हमें लरीसा और व्लादिमीर की जिंदगी के कुछ अच्छे पल दिखाए जाते हैं। अब कहानी में एंट्री होती है एक हाई रैंक मिलिट्री ऑफिसर की, जिसका नाम विक्टर है, जिसे इस जहाज और लाशों को ढूंढने की जिम्मेदारी मिली थी। एक बड़े अधिकारी का फोन आता है जो विक्टर से कहता है कि हमारा एक फाइटर प्लेन एक पैसेंजर प्लेन से टकरा गया है, लेकिन यह बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। उसे इसे ऐसा दिखाना होगा जैसे यह बस एक हादसा था। इसलिए विक्टर तुरंत यह मामला अपने हाथ में ले लेता है, क्योंकि वह जानता था कि अगर पब्लिक को इस बारे में पता चल गया तो बड़ा हंगामा मच जाएगा। विक्टर सभी पैसेंजर्स के घर वालों को टेलीग्राम भेज देता है, जिसमें खुलकर यह नहीं बताया जाता कि हुआ क्या है, बस एक हादसे की खबर दी जाती है। मगर इसमें प्लेन हादसे के बजाय कार हादसे का जिक्र किया गया था। अब जहाज के मलबे को ढूंढना जरूरी था, इससे पहले कि स्थानीय लोग वहां तक पहुंच जाएं। जहां यह प्लेन क्रैश हुआ था वह एक जंगल था, इसलिए आसपास कोई आबादी नहीं थी। लरीसा की माँ को भी यह टेलीग्राम मिला। इसे पढ़ते ही वह हैरान रह गई और रोने लगी कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। उसे शक था, इसलिए वह एयरपोर्ट गई ताकि सच्चाई जान सके, मगर एयरपोर्ट वाले उसे कुछ नहीं बताते। वहीं दूसरी तरफ विक्टर हेलीकॉप्टर में जहाज का मलबा ढूंढने निकल जाता है। वह पायलट को समझाता है कि उन्हें सिर्फ जहाज का मलबा ढूंढना है और हेलीकॉप्टर को नीचे नहीं उतारना है। इस बीच लरीसा को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसकी चेतना लौट आती है। वह किसी तरह बाहर निकलकर आसमान की तरफ इशारा करती है,
पायलट उसे देख लेता है और विक्टर को इस बारे में बताता है, मगर विक्टर कहता है कि शायद वह यहाँ की कोई स्थानीय लड़की होगी। इस पर कैप्टन कहता है कि हो सकता है वह कोई सर्वाइवर हो, लेकिन विक्टर जवाब देता है कि जहाज 5000 फुट की ऊंचाई से गिरा है, जिसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है, इसलिए वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। यह देखकर लरीसा की उम्मीद टूट जाती है। जंगल में एक और टीम जहाज के मलबे को ढूंढ रही थी। तभी एक सैनिक को कैप्टन की टोपी और एक लाश मिलती है। इसके बाद एक एक करके वे सभी लाशों को कैंप में ले आते हैं। विक्टर वहाँ के कॉमरेड से मिलता है और कहता है कि वह जहाज के मलबे का ध्यान रखे ताकि स्थानीय लोगों को इस क्रैश के बारे में पता न चले। इस पर कॉमरेड जवाब देता है, यह तुम्हारा काम है, मेरा काम है कि मैं लाशों को सम्मान के साथ दफना सकूं। उधर जब लरीसा मलबे के पास वापस आई तो उसने देखा कि एक बाघ लाशों को सूंघते हुए वहां पहुंच गया है। अब उस बाघ ने लरीसा को भी देख लिया था, लेकिन इससे पहले कि वह लरीसा पर हमला करता, ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है जिससे डरकर वह बाघ भाग जाता है। इस तरह लरीसा की जान बच जाती है। अब वह एक जगह बैठकर सोचने लगती है। उसे काफी चोट लगी थी, टांग भी जख्मी थी। उससे अपने पति व्लादिमीर की बातें याद आने लगी। फिर वह क्रैश के बारे में सोचती है कि जहाज का बाकी हिस्सा किस दिशा में गिरा होगा। एक बार व्लादिमीर ने उसे सिखाया था कि अगर वह कहीं खो जाए तो कैसे एक सुई की मदद से कंपास बना सकती है। उसी तकनीक का सहारा लेकर लरीसा ने उत्तर, नॉर्थ और पूर्व ईस्ट की दिशा मालूम की। उसने अंदाजा लगाया कि जहाज का बाकी हिस्सा पूर्व दिशा में गिरा होगा। हो सकता है कि उसका पति अब भी जिंदा हो और उसे मदद की जरूरत हो। यह सोचकर लरीसा उसी दिशा में चल पड़ती है। रास्ते में वह थोड़ा सा पानी जमा कर लेती है। चलते चलते वह दलदली इलाके तक पहुंच जाती है। एक जगह वह फिसलकर दलदल में धंसने लगती है, लेकिन किसी तरह एक पेड़ की टहनी पकड़कर खुद को बचा लेती है। उधर विक्टर एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में अधिकारियों से मिलने जाता है, जो उस दिन सभी जहाजों को मॉनिटर कर रहे थे। विक्टर उनसे कहता है, यह सब तुम्हारी गलती है। इस पर वे लोग जवाब देते हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हम हमेशा की तरह अपने रूटीन पर ही चल रहे थे, मगर मिलिट्री वालों ने हमें फाइटर जेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। अगर वे हमें जानकारी नहीं देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि उनका प्लेन हमारी दिशा में उड़ रहा है। लेकिन विक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह इन लोगों पर ही इल्जाम लगाकर इस मामले को दबा सके। उधर लरीसा जंगल में आगे बढ़ रही थी। वह एक ऊंची जगह पर पहुंची, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया, जिससे वह सीधा नीचे गिर गई। लरीसा बुरी तरह जख्मी हो गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे हर हाल में अपने पति को ढूंढना था, इसलिए वह रेंगते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी। इस बीच विक्टर मिलिट्री एयर बेस में गया ताकि उन फाइटर पायलट्स से बात कर सके जो उस दिन जहाज उड़ा रहे थे। एक पायलट ने बताया, हमें कोई निर्देश नहीं मिले थे, लेकिन जब हम पैसेंजर प्लेन के करीब पहुंचे तो हमें एक रोशनी दिखाई दी। तब मैंने तो अपना जहाज नीचे ले आया, लेकिन मेरा साथी जहाज नीचे नहीं ला सका और फिर दोनों जहाज आपस में टकरा गए। उधर लरीसा जब आगे बढ़ रही थी तो उसे वही टाइगर फिर से नजर आया। टाइगर ने भी उसे देख लिया था, तो लरीसा तेजी से भागने लगी और टाइगर उसके पीछे दौड़ पड़ा। अचानक लरीसा काई में फिसलकर गिर गई। वह खुद को संभालती है और कुछ देर के लिए वहीं छिपी रहती है। थोड़ी देर बाद टाइगर वहां से चला जाता है। तब लरीसा बाहर निकलकर उसी दिशा में आगे बढ़ती है। आगे उसे एक बैग मिलता है जो किसी पैसेंजर का था। बैग के अंदर से उसे एक लाइटर मिला, जिसकी मदद से वह आग जलाकर बैठ जाती है। तब उसे वह समय याद आता है जब वह व्लादिमीर के साथ कैंपिंग पर गई थी। व्लादिमीर अपनी नोटबुक में कुछ ड्राइंग बना रहा था। लरीसा ने उसे वे ड्राइंग दिखाने के लिए कहा था, तो व्लादिमीर ने जवाब दिया था, मैं तुम्हें तब दिखाऊंगा जब यह पूरी हो जाएगी। अगली सुबह लरीसा उठकर फिर से आगे बढ़ती है। वह एक पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाती है। नीचे एक नदी बह रही थी और वहीं पास में कॉकपिट का एक टुकड़ा पड़ा था। यह देखकर वह समझ जाती है कि व्लादिमीर वहीं हो सकता है। जल्दी से वह नदी के पास जाती है। नदी का बहाव बहुत तेज था, लेकिन उसे हर हाल में नदी को पार करना था। शुरुआत में वह बहाव के साथ बहने लगी, लेकिन फिर किसी तरह खुद को संभालकर किनारे तक पहुंच गई। इसके बाद वह कॉकपिट के पास आती है, जहां उसे पायलट और कुछ पैसेंजर्स की लाशें मिलती हैं। वहीं उसे एक फ्लेयर गन मिलती है। वह तुरंत इसे चलाती है। फ्लेयर गन सही से काम कर रही थी, लेकिन आसपास कोई भी उसका सिग्नल देखने वाला नहीं था। उधर लरीसा के माता पिता और व्लादिमीर की माँ बेस कैंप पर पहुंच गए थे, लेकिन कोई भी उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहा था। जैक कहता है, कॉमरेड हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। इस पर सैनिक जवाब देता है, हमें इजाजत नहीं है, हम किसी को भी अंदर जाने नहीं दे सकते। तभी व्लादिमीर की माँ गुस्से में बैरियर तोड़कर अंदर चली जाती है। वह तेजी से गाड़ी चला रही थी और सैनिक उसके पीछे भाग रहे थे, लेकिन आखिरकार वे कॉमरेड तक पहुंच ही जाते हैं। कॉमरेड सैनिकों से कहता है, उन्हें जाने दो। जैक कॉमरेड से पूछता है, हमें बताओ हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ। कॉमरेड कहता है,
मुझे किसी को भी बताने की इजाजत नहीं है। तब जैक उनसे विनती करता है और कहता है, अगर आप चाहें तो हम आपसे फॉर्म्स भी साइन करवा लेंगे, यह बात बाहर नहीं जाएगी। अब कॉमरेड उन्हें विक्टर के पास ले जाता है। विक्टर गुस्से में पूछता है, तुम सिविलियंस को यहाँ क्यों लाए? कॉमरेड जवाब देता है, यह मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन हमें इन्हें इनके बच्चों के बारे में बताना होगा। कैट पूछती है, हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ? विक्टर कहता है, उनका जहाज क्रैश हो गया। यह सुनकर सभी को झटका लगता है। व्लादिमीर की माँ कहती है, मुझे मेरे बेटे की लाश चाहिए। विक्टर जवाब देता है, हमें अभी तक उसकी लाश नहीं मिली। इस पर कैट कहती है, हो सकता है वे लोग अभी भी जिंदा हों, आप उन्हें ढूंढते क्यों नहीं? विक्टर जवाब देता है, जहाज बहुत ऊंचाई से गिरा था, ऐसे में किसी का भी बचना मुमकिन नहीं। तब कैट उससे पूछती है, क्या उसके बच्चे हैं? इस पर विक्टर जवाब देता है, हाँ, उसका एक बेटा है। यह सुनकर केट कहती है, अगर इस जहाज में आपका बच्चा होता तो क्या आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते? एक पिता होने के नाते न सही, लेकिन इंसानियत के नाते तो उन्हें ढूंढना चाहिए। विक्टर वादा करता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद विक्टर कॉमरेड से बात कर रहा होता है। बातचीत के दौरान विक्टर उस लड़की का जिक्र करता है जिसे उन्होंने जंगल में देखा था। विक्टर के हिसाब से वह कैंप की कुक थी। इस पर कॉमरेड उसे बताता है, वहाँ लोकल्स का आना जाना मना है। यह सुनकर विक्टर समझ जाता है कि हो सकता है वह लड़की कोई सर्वाइवर हो। वह तुरंत कैप्टन के पास जाकर कहता है, हमें वापस जंगल में जाना होगा। लेकिन कैप्टन जवाब देता है, जल्द ही रात होने वाली है और मौसम भी खराब है। विक्टर कहता है, हमें इंसानियत के नाते उस लड़की को ढूंढना होगा। आखिरकार कैप्टन मान जाता है और एक टीम उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। उधर जंगल में लरीसा बहुत थक चुकी थी। वह एक जगह पहुंचकर गिर जाती है। उसके पास प्लास्टिक का एक बैग था जिसकी मदद से वह खुद को मारने की कोशिश करती है, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। तभी उसे एक पेड़ के ऊपर लटका हुआ एक बैग दिखाई देता है। लरीसा किसी तरह उस बैग को उतारती है। यह व्लादिमीर का बैग था। वह बैग खोलकर उसमें से वही डायरी निकालती है जिसमें व्लादिमीर ने उसके बहुत सारे स्केच बनाए थे। यह सब देखकर उसके मन में एक उम्मीद जागती है और वह फिर से व्लादिमीर को ढूंढने आगे बढ़ती है। तभी वह एक गड्ढे के पास पहुंचती है जिसमें व्लादिमीर की लाश पड़ी थी। लरीसा दौड़कर उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। उसे ऐसा लगता है जैसे व्लादिमीर अभी भी जिंदा है और उससे बात कर रहा है। व्लादिमीर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें हमारे लिए जीना होगा। लेकिन यह सब उसका भ्रम था। व्लादिमीर मर चुका था। इस बीच हेलीकॉप्टर कॉकपिट के करीब पहुंच गया था और लरीसा को ढूंढने लगा। उनकी आवाज सुनकर लरीसा को होश आता है। वह व्लादिमीर को आखिरी बार अलविदा कहकर गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। किसी तरह गड्ढे से निकलने के बाद वह बैग से फ्लेयर गन निकालती है और हवा में फायर कर देती है। उसका सिग्नल कैप्टन देख लेता है। वह भागकर उसके पास पहुंचता है और अपना कोट उसके ऊपर डालता है। आखिरकार लरीसा बच जाती है। उसका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब उसे प्लेन में ले जाया जा रहा था तो उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, वहीं जहां व्लादिमीर था। फिल्म के अंत में हमें असली लरीसा का एक इंटरव्यू दिखाया जाता है। वह बताती है कि कैसे वह इस खतरनाक हादसे में बच गई और आज भी अपने पति को याद करती है। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म का अंत होता है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक करना न भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।